वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का पेपर जो आपका 11 मार्च यानी कल होने वाला है, उसका कंप्लीट रियल पेपर करने वाले हैं जो परीक्षा में आपका आएगा। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया कंप्लीट तो आप 75/75 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा कि काश हमने ये वीडियो देख ली होती। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो या आने वाले जो आपके पेपर बचे हुए हैं जितने भी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और जो भी पेपर है उनके जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में बताने वाला हूँ। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स का आता है, क्वेश्चंस 23 पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। निर्देश आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन्हें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण 5y - 2x का कैसा हल है। ठीक है, तो इसका एक अद्वितीय हल है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय किन त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। एक कोण जिसमें 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसके सामने कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अलग अलग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लंब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 5 है तो संख्याएं क्या होगी। देखिए योग मतलब दोनों को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, 25, और घटा दो तो 5 आना चाहिए। तो 15 और 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 + 10 बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 15 में से अगर 10 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथा क्या है, 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान। बिल्कुल ईजी है, x की जगह आप 2 रखिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 y की जगह 1 रखिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर k बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 7 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार नहीं होता। देखिए पिरामिड कैसी आकृति है जिसका आधार नहीं होता, नहीं होता पूछा है। देखिए त्रिभुज का होता है, वर्ग का होता है, बहुभुज का भी होता है, रेखा का कोई आधार नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि यह पूछा है जिसका आधार नहीं होता, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले में आपका देयर इज यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा, पाइथागोरन थ्योरम इज फेमस फॉर विच ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। इन द इक्वेशन 2x + 3y = k, इफ k x = 2 एंड y = 1 देन k की वैल्यू 7 आ जाएगी, ए ऑप्शन। ए पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर दैट डज नॉट हैव, क्या नहीं होता है, लाइन। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएंगे। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्या है, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय रिक्त स्थान निकाय कहलाता है। तो जब देखिए हल नहीं होता है तो ये असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत निकाय। ठीक है, असंगत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पहले का। जब हल नहीं होता है तो असंगत कहते हैं, और जब हल होता है तो वहाँ पे संगत हल कहलाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/3 πr³, ये गोले का आयतन का सूत्र होता है। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान, देखिए कोटि क्या होती है, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो इसमें वाई अक्ष क्या है, -6, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछता भुज तो भुज 7 आ जाता। चलिए अगला देखते हैं, चौथा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख रिक्त स्थान एक समीकरण होता है। तो एक सरल ग्राफ लिख सकते हैं आप, सरल रेखा, सरल आलेख लिख सकते हैं, सरल आरेख ये लिख सकते हैं। ठीक है, सरल आरेख या सरल ग्राफ, सरल रेखा कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग रिक्त स्थान होता है। तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। और अगर पूछा जाए चतुर्भुज का तो वह जाएगा 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज पूछा गया है तो 180 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, छठा क्या है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है,
समरूप, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, समरूप होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। When a system does not have any solution, the system is called dash system. The volume of the sphere is, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपके सारे के सारे मैंने शो कर दिए हैं। चलिए सही जोड़ी की आपको बनाना है। देखिए a प्लस रूट बी माइनस ए अंडर रूट बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी से इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण होगा एक्स बराबर 0। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। हीरोन के सूत्र में एस क्या है? एस बराबर होता है अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे अधिक आने वाला प्रेक्षण होता है बहुलक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जोड़ी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। a प्लस रूट बी माइनस इंटू ए माइनस रूट बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आ जाएगा एक्स बराबर 0। द ग्रेटेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल आ जाएगी डायमीटर। इन हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। वॉल्यूम ऑफ द बॉल आ जाएगा ये वाला, और मोड आ जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। अगला देखते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही अधिक कोण हो सकता है, एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और न्यून कोण कितने हो सकते हैं? न्यून कोण 2 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? सभी को पता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। व्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। देखिए द्विघात बहुपद का उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि कुछ भी 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ भी दे सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, ठीक है। तीनों भुजाएं जिसकी समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है? आंतरिक कोण होता है अधिक, ठीक है, अधिक होता है। ये आप लिख सकते हैं, अधिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 3 5 4 4 2 3 4 5 6 का बहुलक ज्ञात करो। देखिए सबसे अधिक क्या आ रहा है? इसमें 4 आ रहा है, 4 4 4 3 बार आ रहा है, तो 4 ही इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े को हम बहुलक कहते हैं। तो बहुलक इसका क्या आ जाएगा? 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल कैन हैव 1 आ जाएगा। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। गिवन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बता दिया है। व्हाट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ मेजर सेक्टर? आप इसमें लिख सकते हैं मोर देन, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ 3 5 4 4 2 2 4 5 6, तो इसमें 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सत्य असत्य देख सकते हैं। एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, बिल्कुल सही बात है, भुज शून्य होती है, एक्स अक्ष पे x 0 होता है। लघुत्तम समापवर्तक किंतु महत्तम समापवर्तक बराबर बहुपद का गुणनफल, गलत बात है, बहुपद का गुणनफल नहीं होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के बराबर होता है, ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा सत्य। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, नहीं 60 डिग्री होता है, इसलिए इसमें असत्य आ जाएगा, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या कहलाती है जीवा, नहीं व्यास कहलाती है, ठीक है। तो ये भी आपका असत्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। अगला देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। द एब्सिसा ऑफ द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, ठीक है, ट्रू। चलिए परिमेय संख्या क्या है? छठा क्वेश्चन पूछा गया है, कर सकते हैं आप 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। 8वां भाग देना है आपको, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। 9वें में भुज और कोटि का मान बताना है। 10वां बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश का देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चतुर्थांश होता है ये वाला, इसमें दोनों प्लस के रहते हैं। दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें एक्स माइनस का रहता है, वाई प्लस का रहता है, यानी कि माइनस प्लस होगा। तीसरे में दोनों माइनस के रहते हैं, चौथे में प्लस माइनस का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कोई सा भी। जैसे कि 2 - 1 कहाँ पे होगा? तो 2 मतलब प्लस का है और 1 माइनस का है, तो चौथे में होगा, ठीक है। -4 3 कौन से में? सेकंड में है। इसी प्रकार से आप सारे के सारे कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले। 10वां क्वेश्चन 1/3 2/3 4 - 5, ये सारे का सारे आप कर सकते हैं। बिंदु 2/3 समीकरण x बराबर 4 का हल है। समीकरण 4x + 3y बराबर 2 रख के 2 हल लिखिए। x के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 का एक हल होगा। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाले एक समीकरण लिखिए। देखिए अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन अधिक से अधिक संख्या में पहले वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं सॉल्यूशन इसका दे पाऊंगा। नहीं तो 1-2 के कारण कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए 1-2 की वजह से मुझे भी वो मोटिवेट नहीं मिलता कि एक बच्चा पढ़ रहा है और सारे के सारे क्या कर रहे हैं। इसलिए सब के सब अगर एक साथ बोलोगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। आपका ही मोटिवेशन की वजह से मैं बना पाऊंगा। 13वां देख सकते हैं, परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे के हमेशा समांतर होती है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जैसे कि रेल की पटरी, इसका उदाहरण हो सकता है ये, ठीक है।
हैशटैग परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है? जो एक दूसरे पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस प्रकार से, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने, ठीक है, इस प्रकार से। ये फिगर वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये सोल्व कर सकते हैं ये, ठीक है। RHS सर्वांग समता नियम कर सकते हैं आप, ठीक है। समांतर भुजाएं के विकर्ण बराबर हो सम्मुख भुजाएं कर सकते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल कर सकते हैं आप। 4πr² का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। पाई का मान रखेंगे आप 22/7 और r² का मान रखेंगे 14×14, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। व्यास है तो व्यास तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 19वां देख सकते हैं, 20वां भी देख सकते हैं। माध्य माध्यक बहुलक का इजी क्वेश्चन है। 12 के गुणनखंडों को माध्य प्रसारित करना है आपको। a+b का क्यूब लगा के सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज समांतर होता है, कर सकते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर तो शीर्ष लंब 8 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने प्रश्न 1 से प्रश्न 13 तक, प्रश्न 23 तक पूरा का पूरा रियल पेपर का सोल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो को आप अगर करके जा रहे हैं तो 75/75 क्या हकदार हो, लेकिन अगर आपने मिस किया भाई आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो इसके सॉल्यूशन पे मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।